इस तरह से आप सेल्सफोर्स टेस्टिंग में आ सकते हैं एंड सेल्सफोर्स टेस्टिंग आपको इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि बेसिकली 3 सीआरएम हैं जो कि लीड करते हैं। एक तो है सेल्सफोर्स जो नंबर 1 है, फिर आपके पास आता है जब कोई पर्सन इंटरव्यू के लिए बैठता है, तो उससे कुछ भी पूछा जाता है कि आप सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ऑल्दो उसको नहीं है आइडिया, वो मैनुअल क्यूए से है और स्टक है, उसको नहीं पता कि उसको कहाँ पहुँचना है, क्या है। लेकिन सेल्सफोर्स क्यूए में जब वो बैठता है तो उसको एपेक्स की प्रोग्रामिंग के कोड वो एक कीवर्ड हो गया जो कि हर कंपनी सर्च करती है, लुक आउट करती है। हम्म। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स हम जैसे-जैसे करते हैं, मेरा ये मानना है कि सीवी जो है वो 3 पेजर होना चाहिए। ऑल्दो हम सीटीसी की बात नहीं करेंगे कहाँ पहुंच गया, बट यार ये कंपनी वो दे रही है, ये कंपनी ने अभी इसमें किया, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे माइंड ब्लॉकिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। हाय दीपांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू गंदर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। It really means a lot, Dipanshu. And in this podcast, we are going to discuss one of the hot and trending topic, which is very niche, to be very frank. आज हम बात करने वाले हैं सेल्सफोर्स। तो कर लिया, सेल्सफोर्स के एक डोमेन टेस्टिंग में किस तरीके से अपना करियर बनाया जाए, उसका रोड मैप क्या है फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बिगनर्स। उसके अलावा उन पर्सन के लिए भी जिनको दूसरे डोमेन में काम करते हैं बट सेल्स फॉर टेस्टिंग में अपने करियर को बनाना है, और सेल्स फॉर टेस्टिंग में जो पहले से ही है वो अपने आप को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो उन सभी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं, और आपके पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी आपका आउटपुट होने वाला है वो कैसे इन सबके लिए इनपुट हो सकता है। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर भी नहीं आएंगे। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस पे आने से पहले सबसे पहले दीपांशु आप अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दो, और ये बता दो कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है, एंड ओवर टू यू नाउ। हेलो टू सेल्सफोर्स टेस्टिंग कम्युनिटी। मेरा नाम दीपांशु अरोड़ा है। मैं अराउंड 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा टेस्टिंग डोमेन में, एंड सेल्सफोर्स टेस्टिंग में अराउंड 4.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अ, जब मैं 2018 में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम करता था, ऑल्दो वो एक सीआरएम कंपनी थी। उसके बाद मुझे आई गॉट स्टक कि मुझे अब क्या करना चाहिए करियर में। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप सेल्सफोर्स ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सेल्सफोर्स ट्राई करा एंड उसके बाद मैं कंपनी है नोएडा में जेनपेक्ट, वहाँ पे मेरा अ, हुआ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया सेल्सफोर्स प्रोडक्ट, वहाँ पर भी प्रोडक्ट था तो वहाँ पे भी टेस्टिंग करी सेल्सफोर्स में। वहाँ से मुझे समझ में आया कि सेल्सफोर्स कितना वाइड है और कितना इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। उसके बाद मैंने परसिस्टेंट सिस्टम्स जॉइन करा एंड करंटली वर्किंग एट नेगेरो एज सॉफ्टवेयर क्यूए लीड ओके। into Salesforce domain only. And if I talk about कि मैंने किस टाइप के डोमेन्स में काम किया है, मैंने फाइनेंस इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने बैंकिंग में काम किया है एंड करंटली मैं ई कॉमर्स में काम कर रहा हूँ विद डिफरेंट क्लाउड्स लाइक ई कॉमर्स, कॉमर्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड एंड सेल्स एंड सर्विस एज वेल। ओके। जैसे आपने दीपांशु अभी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें 4.5 इयर्स टोटली सेल्स फोर्स में कोर एक्सपीरियंस है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाउ सेल्स फॉर टेस्टिंग इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग वन दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस। सी सेल्सफोर्स टेस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है विद रेफरेंस टू, सबसे बड़ी बात आती है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है एंड सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो मूव कर रही हैं सेल्सफोर्स पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेल्सफोर्स नंबर 1 सीआरएम है मार्केट में, तो सारी की सारी कंपनीज सेल्सफोर्स पे मूव कर रहे हैं। जिस तरह से टेस्टिंग डिफरेंट आती है, सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 तरीके से। एक तो उनका अपना प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर आप रेडी टू यूज़ एप्लीकेशन है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो कस्टमाइज़ेशन का जो लेवल सेल्सफोर्स प्रोवाइड करवाता है, वो एक डिफरेंट लेवल पर ले जाता है एप्लीकेशंस को। तो उनको जो टेस्ट करना होता है, तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। बेसिकली 2 टाइप के इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, जो मार्केट आपको प्रोवाइड करता है, जो कि कुछ कंपनीज़ हैं ऑलरेडी, उनके 2 वर्ज़न हैं जैसे कि हम सब जानते हैं, क्लासिक एंड लाइटनिंग। यस। तो कुछ कंपनीज़ हैं जो क्लासिक पे ऑलरेडी काम कर रही हैं पिछले 5 साल, 10 साल से, एंड दे वांट टू मूव इनटू लाइटनिंग वर्ज़न। तो उस टाइप के कुछ इम्प्लीमेंटेशंस आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, जो कि वेब एप्लीकेशन से बहुत डिफरेंट होता है। कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं जो कंपनीज़ अभी लेटेस्ट आ रही हैं एंड वो सेल्सफोर्स पे मूव करना चाहती हैं,
एंड जो कि जावा एंड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज पे यूज कर रहे हैं, एंड वो सेल्स फोर्स पे आना चाहते हैं। तो इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे टेस्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मोर और लेस एज अ क्यूए सेम है, बस कुछ एक अप्रोचेस का चेंज आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बेसिकली और इजी होता जाता है वैसे सेल्सफोर्स टेस्टिंग के अंदर। एंड सेकंड थिंग विल बी कि बहुत ज़्यादा बूम पर है, एंड बहुत अच्छा सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड करवाता है सेल्सफोर्स टेस्टिंग। ओके। यू नो, एक ये चीज होती है कि हमेशा हम देखते हैं ना कि वाई सेल्सफोर्स इज इन डिमांड, वाई सेल्सफोर्स इज ग्रोइंग। सो अगर हम नेट पे भी डालते हैं तो सबसे पहला यही चीज जो मुझे आता है कि इसका हाईली कस्टमाइजेशन का होना। मतलब रेडी टू गो वाली चीजें हैं कि ये चाहिए तो ये हो जाएगा, ये चाहिए तो ये हो जाएगा। एडिंग, रिमूविंग, इंसर्शन सब कुछ है इसमें। लेकिन जब फिर भी हम अगर बात करें तो एक होता है मैस मार्केट के जाके जहाँ पे बहुत कंपटीशन है, मारा मारी है, सब कुछ है। बट एक होता है नीश मार्केट। बट सेल्सफोर्स इटसेल्फ लर्निंग परसेप्शन से बहुत एक बड़ी मार्केट है, क्योंकि हमारे पास ट्रेल एड है, हम पढ़ सकते हैं और जा सकते हैं। बट इन ऑर्डर टू improve द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ अ टेस्टर, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टेस्टिंग इन सेल्सफोर्स, वो एक स्टिल एक नीश एरिया है। सो इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि सेल्सफोर्स टेस्टिंग में जाने के लिए पहले आपको सेल्सफोर्स आना चाहिए। वो अपने ट्रेलर से कर लिया। बट टेस्टिंग को तो कोई ऐसा एक है ही नहीं। मान लो डेवलपर के पास स्टैक ओवरफ्लो है, पर टेस्टिंग वाले के पास वो भी नहीं है। हाँ, इसीलिए हमने बेसिकली मैंने भी ये चैलेंज फेस किया, लाइक इन 2020-21 जब व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर चेंज। तो मुझे कुछ ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिले कि स्पेसिफिकली फॉर सेल्सफोर्स टेस्टर, कि मैं कहाँ जाऊँ और मैं किससे अप्रोच करूँ, क्या पढ़ूँ। हम्म। तो बेसिकली थिंग्स आर, आपको सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन तो सबसे बेसिक थिंग है, वो तो आपको आने ही चाहिए। हम्म। एंड उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस रहती है पढ़ने के लिए। हम्म। एंड आपका naukri.com का एक पूरा का पूरा अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, लिंक्डइन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड इस तरह से आप सेल्सफोर्स टेस्टिंग में आ सकते हैं। एंड सेल्सफोर्स टेस्टिंग आपको इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि बेसिकली थ्री सीआरएम हैं जो कि लीड करते हैं। एक तो है सेल्सफोर्स जो नंबर वन है, फिर आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, हम्म। एंड थर्ड नंबर पे आता है ओरेकल का। हम्म। तो एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम मैंने ये फेस करी, मैं माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स के बारे में भी जानना चाह रहा था, लेकिन मेरे को वो लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हम्म। ऐसे ही ओरेकल के लिए मेरे को लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बट सेल्सफोर्स मेरे को प्रोवाइड करवाता है लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ से मैं सब कुछ सीख सकता हूँ, एंड उस वहीं पर हैंड्स ऑन कर सकता हूँ हम्म। सारी की सारी चीज़ें। एंड सबसे और अच्छा फीचर ये है कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ, एंड वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है। ओके। यू नो, जब हम कभी भी किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो मतलब एक तरीके से अवेयर करना है किसी भी चीज को मुझे, और क्रिएटिंग अवेयरनेस हैज नो बाउंड्रीज, टू बी वेरी फ्रैंक, एज पर माय एक्सपीरियंस। सो अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, हाउ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टेस्टिंग इन सेल्सफोर्स? बिकॉज क्या होता है कि बिगनर्स लेवल पे जब कॉलेज में कंपनीज भी आती हैं तो वो भी डेवलपमेंट के लिए ही आती हैं सेल्सफोर्स में। जो अभी लास्ट रिसेंटली स्टार्टअप सर्विस बेस्ड छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट कर रही हैं, स्टिल दे आर लुकिंग फॉर अ सेल्सफोर्स डेवलपर। एज सच देयर इज नो प्रोफाइल फॉर सेल्सफोर्स टेस्टर्स। ऑर्गेनाइजेशंस में इनबिल्ड हो क्या रहा है, जितना मैंने अभी तक लर्निंग करा है, जितना इंटरेक्ट मैं कर रहा हूँ, कि डेवलपमेंट नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, इतना तो हो गया कि तू टेस्टिंग कर लेगा, तो उसकी टेस्टिंग प्रोफाइल कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बट ये एक दशा और दिशा दोनों ही खराब है यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपका क्या मतलब परसेप्शन है? जब मैंने लाइक 3 इयर्स मैंने जेनपेक्ट में कंप्लीट करे, एंड मैं चेंज के लिए देख रहा था, तो मुझे ना तो रिसोर्सेज कहीं मिल रहे थे, और ना मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो एंड कोई भी प्रॉपर प्रोफाइल नहीं है थी उस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं थी कि सेल्सफोर्स टेस्टिंग जैसा कुछ भी नहीं था जितना अब एनहेंस हो चुका है। हम्म। इसी इसी को देखते हुए जब मैंने अपना स्विच कर लिया, तो मैंने एक कम्युनिटी बनाई, एंड वहाँ पे अराउंड आज की डेट में 3000 पीपल्स हैं, जहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं उनको इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करने में, या अप्रोचेस बताने में, या जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उनको हम बताते हैं कि आप इस तरह को इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। मे बी इट इज़ अबाउट दी नेगोशिएशन फ्रॉम दी एचआर, कि आप किस तरह से पैसे मांग सकते हैं, बी इट नोटिस पीरियड का जो चैलेंज है, बी इट कि किस टाइप के सिनारियोज आपसे सेल्सफोर्स टेस्टिंग में पूछे जाते हैं। हम्म। सिनारियोज चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं है। लाइक अराउंड 2 इयर्स में कोविड के टाइम में सिनारियो चेंज हुए हैं। अब सेल्सफोर्स टेस्टिंग का
की पोजीशंस ओपन होती हैं, बाकायदा निकालते हैं वो लोग। एग्जैक्टली। बट फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ सेल्सफोर्स को कम मतलब आगे आने में, जैसे कि उन्होंने सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट के लिए सर्टिफिकेशन हम्म। निकाला, ऐसे ही सेल्सफोर्स क्वालिटी एनालिस्ट के लिए भी अगर सेल्सफोर्स निकालती है तो विल ये विल बी वेरी गुड फॉर द कम्युनिटी, फॉर सेल्सफोर्स क्यूए पीपल्स। एग्जैक्टली, बिकॉज एट द एंड सर्टिफिकेशन का मतलब यही है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन की आप कुछ कर सकते हो इम्प्लीमेंट फाइनली। एंड यस आई। एक्चुअली एक एक प्रॉपर गाइडलाइन रहती है उसके बाद कि यस दिस कैन बी आस्क्ड। होता क्या है कि सेल्सफोर्स क्वालिटी एनालिस्ट में जब कोई पर्सन इंटरव्यू के लिए बैठता है तो उससे कुछ भी पूछा जाता है कि आप सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ऑल तो उसको नहीं है आइडिया, वो मैनुअल क्यूए से है और स्टक है, उसको नहीं पता कि उसको कहाँ पहुंचना है क्या है। लेकिन सेल्सफोर्स क्यूए में जब वो बैठता है तो उसको एपेक्स की प्रोग्रामिंग के कोड्स दिए जाते हैं लिखने के लिए। तो विच इज लाइक नॉट द राइट गाइडलाइन। उसके लिए एक प्रॉपर एक रहेगा, जैसे बिजनेस एनालिस्ट के लिए सेल्सफोर्स ने निकाला है, ऐसी क्वालिटी एनालिस्ट के लिए भी निकालेंगे। ऐसा हमारा मोटिव है, अगर हमारी कम्युनिटी को ग्रो करना है और हम चाहते हैं कि सेल्सफोर्स वो निकाले। ट्रू, एग्जैक्टली, एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। आई एम आल्सो ऑन अ सिंपल मिशन कि ये अगर चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो इससे दो बेनिफिट तो होंगे। एक, आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग को एक और नया सहारा मिल जाएगा कि हाँ यार, एक ये चीज है, स्टैंडर्ड एक आ गया। और जब चीजों का स्टैंडर्ड आ जाता है तो उसको प्रैक्टिस मोड में लाना इजी हो जाता है। और वो एक ऐसी स्किल्स हो सकती है कि जो आपके रिज्यूमे में अलग से हाईलाइट हो सकती है कि यार मैं, एक बिल्कुल सर्टिफिकेशन है। दूसरा, इसके लिए क्या है कि सर्टिफिकेशन जो है उसके करने के लिए भी बहुत सारे बैचेस निकलेंगे जो कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देंगे। तो प्रैक्टिकलिटी अपने बिल्कुल। पिक्चर में आ जाती है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि उसका क्या आगे बनता है। अगर चीजें जो हम कर रहे हैं अगर वो आगे तक पहुंचती हैं तो वेल एंड गुड है, लेट्स सी, बट हम अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। सो इसी चीज को बिल्कुल। कंटिन्यू करते हैं। तो डू सर्टिफिकेशन मैटर्स? सर्टिफिकेशन इन माय ओपिनियन मैटर्स करते हैं जब तक किसी को स्विच ना करना हो। हम्म। अगर किसी को जॉब स्विच करना है और उसका कहीं पर भी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ वहां तक मैटर करते हैं, इसके अलावा सिर्फ स्किल्स मैटर करती हैं। आपका हैंड्स ऑन जो प्रैक्टिस है वो मैटर करता है। एग्जैक्टली, अब सर्टिफिकेशन पे तो आपने बता दिया कि कब मैटर करता है कब मैटर नहीं करता। एक मैं मार्केट में ये भी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि बैजेस वाला ट्रेंड आज के टाइम पे थोड़ा चल रहा है। पहले तो सर्टिफिकेशन वाला चलता था कि 2 साल एक्सपीरियंस, 5 करोड़ सर्टिफाइड, 6 करोड़ सर्टिफाइड, कूपन मिले, डम्स उठाए, सर्टिफिकेशन करे और लिंक्डइन पे छाप दिया। ये चीज चल रही थी। बट आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अवेयर हो गई हैं आपके सर्टिफिकेशंस को लेके, कि वो क्वेश्चन भी उसी तरीके से उसी लेवल पे पूछता है इंटरव्यूअर कि आप उसको जस्टिफाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बट आज के टाइम पे बैजेस को लेके भी थोड़ा सा गेम जो है ना वो चेंज हो रहा है पॉलिटिकली, जितना मैं देख रहा हूँ। क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे कैलेंडर सीरीज चालू हो रही है, जो कि अच्छी चीज है कि आज मैंने ये बैच किया, आज मैंने वो बैच किया। बट मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ट्रेल हेड पे जब मैं अकाउंट्स देखता हूँ तो कुछ तो डेड अकाउंट्स होते हैं, बट उनके पास सर्टिफिकेशन होता है। दूसरा, एक ये चीज होती है कि 2 साल एक्सपीरियंस पूरा भी नहीं हुआ, अभी ट्रेनिंग ही है, लेकिन 700 बैचेस, 700 बैचेस इज अ वेरी बिग नंबर। इतने तो ह्यूज 10 साल नंबर। कल के एक्सपीरियंस के पर्सन के पास नहीं होते। सो इसमें, हाँ। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा और डीप इसलिए लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि ट्रेल हेड कोई एक ओपन यूनिवर्सिटी है एंड इट इज ओपन फॉर ऑल। ऑल यस। ऑल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कंडीशंस है कि आपको रेंजर बनना है तो इतने बैजेस प्लस पॉइंट्स होना चाहिए। बट मैं देखता हूँ कि बैजेस की क्वांटिटी तो काफी अच्छी सारी हो गई है, लेकिन पॉइंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं होते हैं। तो ये भी एक हम्म। बहुत बड़ा एक गेम है यहाँ पे। तो इसके ऊपर मैं आपका बेसिकली सजेशंस, परसेप्शन सब जानना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज पे। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आप उस चीज को जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। तो वो किसी वैल्यू का नहीं है। वो चाहे आप उसमें 10,000 पॉइंट हो या 1 लाख पॉइंट्स हो, हम्म। तो बैचेस मेरी नज़र में वैल्यू नहीं करते अगर उसका हैंड्स ऑन आपने खुद नहीं किया है और किसी गलत तरीके से वो आपने अचीव किया है। तो एग्जैक्टली। अगर आपने खुद हैंड्स ऑन करा है विच इज़ वेरी वेल गुड, और आप उसको अगर अगर आपने खुद किया है तो आप जस्टिफाई भी कर पाएंगे उसको। तो मेरी नज़र में तो हैंड्स ऑन ही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। ओके। दीपांशु, होता क्या है कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज को पहुंचने के लिए ना थोड़े से हर्डल्स का आना भी जरूरी है। अगर हर्डल्स नहीं आएंगे बिल्कुल। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं लैग क्या कर रहा हूँ। तो सेल्स में बिल्कुल। टेस्टिंग की अवेयरनेस के लिए, आज जैसे फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ कम्युनिटी, आई एम रनिंग अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट कि किस तरीके से इसको पुश मिल सकता है एक अच्छी तरीके से। बट क्या बिल्कुल। होता है कि एक होता है कि पुश ऑब्जेक्ट, एक होता है पुल ऑब्जेक्ट।
दोनों में बहुत फर्क है। यस। तो मैं पुल ऑब्जेक्ट के ऊपर आना चाहता हूँ कि जो लैक हो रही है चीजें, अगर वो चीजें लैक से ओवरकम कैसे हो जाए तो वो चीजें पुल में हो जाएंगी, लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सो वेयर पीपल आर एक्चुअली लैकिंग इन टेस्टिंग सेल्सफोर्स बेस्ड प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि सेल्स फोर्स लोग सेल्स फोर्स की डोमेन में तो आ जाते हैं, बट उसको जो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट्स पे जो हैंड्स ऑन है वो नहीं हो पाता। लोगों को वो राइट अप्रोच नहीं पता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेल्स फोर्स एडमिन पढ़ा एंड वो जॉब के लिए निकल जाते हैं, एंड जॉब मिल भी जाती है ऑल्दो, बट वो जो हैंड्स ऑन वाली बात रह जाती है, वो मेन थिंग है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सेल्सफोर्स एडमिन कीजिए, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स को बनाइए एडमिन के थ्रू, एंड उसके बाद उसके टेस्ट केसेस लिखिए, एंड उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कीजिए। वो ओके। आपको हैंड्स ऑन प्रोवाइड करेगा वो चीज़ आपको। तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। ओके। जब हम अपनी चीजों को ओवरकम करते हैं, जिस जिस चीज से हम लैक करते हैं, बट प्रॉब्लम फिर भी यही आती है कि ना क्या होता है कि सिचुएशन को हैंडल करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। बट जब हम टेक्निक्स को या अपनी जो भी हम मेट्रिक्स बनाते हैं कि मैं इस वे में करना चाहता हूँ या उस वे में करना चाहता हूँ जिससे मेरी चीजें यूटिलाइज ज्यादा तरीके से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, कि जो मैं करना चाहता हूँ। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो उसमें जो अप्रोच है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि एट द एंड मतलब मेरी मान लो कि मेरी कंपनी में 10 टेस्टर हैं, बट वैल्यू उसी की होती है कि जो तीन चीजों पे फोकस करता है, जो मुझे लगता है, जो रिक्वायरमेंट को कितनी अच्छी तरीके से समझता है, जो बिजनेस के एंगल से परसेप्शन से कितना देखता है, और यूजर का माइंडसेट रखता है। ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। सो बिल्कुल। अप्रोच को लेके आपका क्या परसेप्शन है एज अ सेल्स फोर्स टेस्टर या टेस्टर? सी बेसिकली अप्रोच जो आपने बताई बिल्कुल ठीक बताई, एंड वही अप्रोच होनी चाहिए जो आपने बताया। बट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हम्म। हर हर प्रोजेक्ट एक अलग लर्निंग देके जाता है, हर एक उसमें डिफरेंट आता है हर प्रोजेक्ट में। तो अप्रोच एज प्री डिफाइंड अप्रोच कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। आपको क्वालिटी एनालिस्ट के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, हम्म। विच इज लाइक आपको टेस्टिंग करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, एंड अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना है अच्छे से, आपकी रिक्वायरमेंट सारी मैच होनी चाहिए, हम्म। एंड यूजर पर्सपेक्टिव से भी सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ओके। मेरा एक रिज्यूमे के लेकर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो शॉर्टलिस्ट, एक होता है कि रेफर लगा देंगे हो जाएगा, बट कभी कभी रेफर हम्म। नहीं लगता है, खासकर जब बड़ी कंपनीज में होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो आज के टाइम पे हम्म। बड़े बड़े कीवर्ड यूज होते हैं कि आपको ये वाले कीवर्ड अपने रिज्यूमे में डालने चाहिए, उससे कुछ होता है, देखो वो भी मैटर करता है। बट फॉर एग्जाम्पल, एक रिज्यूमे इतना अच्छा नहीं दिख रहा, बट उस पर्सन को हम्म। नॉलेज है, क्योंकि ये भी एक लैक चीजें हो रही हैं। तो रेज्यूमे प्रिपरेशन टिप्स में सेल्स फॉर टेस्टिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? और सबसे बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी सेल्स फोर्स में, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास कभी कभी 4 से 5 प्रोजेक्ट्स पे भी हम ऑन डेली बेसिस काम करते हैं जब छोटी छोटी रिक्वायरमेंट आती है। तो बट उन सभी 4 से 5 प्रोजेक्ट्स को एक रेज्यूमे में लिखना, तो मतलब 4 पन्ने भरने वाला काम है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, मैं जानना चाहता हूँ। सीवी मेकिंग एंड सीवी प्रिपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप जॉब स्विच के लिए जा रहे हैं तो। कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो लोग सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन या सेल्सफोर्स की नॉलेज जो है वो ऐड नहीं करते हैं अपने सीवीज में। हम्म। अगर आपको नॉलेज है एंड अगर आप वो चीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लैग कर रही है। ओके। तो सबसे पहले सेल्सफोर्स की आपको अपना सीवी जो है सेल्सफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने सेल्सफोर्स में ये काम किए हैं, एंड वो चीज़ ही शॉर्टलिस्ट होती है। चाहे आप नौकरी.com देख लीजिए, चाहे linkedin.com देख लीजिए, वहाँ पर आपके वो कीवर्ड्स के ही बेसिस पे सर्च होते हैं। उनका जो एल्गोरिथम है वो हाँ। कीवर्ड्स के बेसिस पे ही काम करता है ना? तो वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको वो लेकिन बताना पड़ेगा कि मैंने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट्स में सेल्सफोर्स किस-किस एनवायरनमेंट में काम किया है मैंने, हम्म। आपने कौन-कौन से क्लाउड पे काम किया है, उसकी कौन-कौन सी नॉलेज है आपको। जैसे सेल्स क्लाउड हो गया, कॉमर्स क्लाउड हो गया, कम्युनिटी क्लाउड हो गया, तो उसमें भी आपने क्या डीप में आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हिच इज़ जो कि कुछ कीवर्ड आपको आगे लेके जाएँगे सीवी शॉर्टलिस्ट करने के लिए, ओके। जो कि आपको नॉलेज है ऑलरेडी। तो वो चीज़ ऐड करेंगे तो वो बेटर रहेगा। जैसे हम बता सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स आपने प्रोवाइड करे फॉर द क्लाइंट।
तो ठीक है। रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स जो है वो एक कीवर्ड हो गया जो कि हर कंपनी सर्च करती है, लुकआउट करती है। हुँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स हम जैसे जैसे करते हैं, मेरा ही मानना है कि सीवी जो है वो 3 पेजर होना चाहिए। ओके, मैं जो प्रिपेयर कराता हूँ सीवी, वो मैक्सिमम 3 पेजर रहेगा। उसमें 2.5 हो जाए तो चलेगा, लेकिन 3 से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो ओके, अगर आप 3 पेजर में आपके बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं विद द एक्सपीरियंस इन, देन आपकी टेस्टिंग की स्किल्स, देन आपकी सेल्स फोर्स की स्किल्स, देन आपके प्रोजेक्ट्स। तो ओके, प्रोजेक्ट्स में हम एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन होना चाहिए अच्छा, जिससे कि सामने वाला एक बार जब इंटरव्यू ले रहा हो तो उसको बेसिक आइडिया वहीं से पता लग जाए। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपने किया। फिर ओके, आपके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। तो मैं उसमें एक्सपेक्ट करता हूँ तो एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट डिटेल में होने चाहिए। हुँ, एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, अदर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में आप उनके नाम मेंशन कर सकते हैं। ओके, जब अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने इसमें आपके ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे। ओके। दीपांशु, इसी में से एक चीज़ आता है कि मतलब लिंक्डइन की प्रेज़ेंस होना और आपका एक अच्छी प्रोफ़ाइल का मेंटेन होना भी एक रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वगैरह में सब चीज़ें काम आता है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो मुझे ये आज के टाइम पे लग रही है कि रिज़्यूमे मेकिंग से पहले भी स्विच करना। अब स्विच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब एक तो स्विच का, लेकिन मैं इसको एक सिंगल कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। उसमें क्वेश्चन है ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जिसको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। वो मोबाइल एप्लीकेशन ऑटोमेशन का पर्सन था, टेस्टिंग करता था, कोड टेस्टर था। बट अब उसको सेल्सफोर्स टेस्टिंग की दुनिया में कदम रखना है। तो वो उसके लिए क्या आपकी बेस्ट एडवाइस है? ठीक है, वो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। तो उसमें हम मेरी बेस्ट एडवाइस रहेगी, सबसे पहले तो स्टार्ट करना होगा सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन से। हुँ, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस आपको बहुत अच्छे से करना होगा। हुँ, अगर इवन आप एडवांस लेवल तक का आपने सेल्सफोर्स एडमिन का हैंड्स ऑन कर लिया एंड बैजेस एंड सुपर बैजेस कर लिए, हुँ, उसके बाद आपको करना होगा कुछ एटलीस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स आपको उठाने होंगे वहाँ पे, जो कि ओके। सेल्सफोर्स ट्रेलहेड पे है। हुँ, आप उनको आप पहले बनाइए उन प्रोजेक्ट्स को यूजिंग योर एडमिन नॉलेज। हुँ, वो बनाने के बाद आप उसके टेस्ट केसेस लिखिए एंड टेस्ट केसेस को आप एग्जीक्यूट कीजिए। वहां से आपका हैंड्स ऑन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप जो आपने लास्ट कुछ प्रोजेक्ट किए हैं लाइक 6 मंथ्स और फ्रॉम 1 ईयर, यू कैन शो दैट आपने सेल्सफोर्स टेस्टिंग में काम किया है। ओके। अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है तो आप तो हुँ, लास्ट के 2 साल भी दिखा सकते हैं कि आपने सेल्सफोर्स टेस्टिंग में काम किया है। हुँ। एंड यू कैन डू दैट थिंग इन न्यू कंपनी एज वेल। ओके। दीपांशु, इसी में एक सबसे बड़ा एक और इसी के अंदर एक मैं कहता हूँ कि एक नेस्टेड क्वेश्चन मैं उसको हमेशा बोलता हूँ। अब पर्सन सेल्सफोर्स में आ चुका है, लेकिन फिर भी ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कंपैरिजन फैक्टर ना हमेशा आ जाता है कहीं न कहीं टेस्टर डेवलपर में। यार ये ना कर रहा है, ग्रोथ इज़ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ये है डिपेंडेंसी है एंड ऑल, बहुत फैक्टर्स आते हैं। तो कहीं न कहीं ग्रोथ फैक्टर रुकने का चांस अपने आप, क्योंकि ग्रोथ अपने हाथ में होती है, वो कंपनी के हाथ में कभी नहीं होती, जो मेरे को ये लगता है। तो एक सेल्सफोर्स में पर्सन आ चुका है, 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस उसको सेल्सफोर्स की टेस्टिंग में हो चुका है। बट स्टिल वो कहीं न कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रहा। मेंटली क्लैरिटी नहीं है उसको कि यार, क्योंकि क्या है कि वो देखता है कि सीटीसी यहाँ पहुँच गया, ऑल्दो हम सीटीसी की बात नहीं करेंगे कहाँ पहुँच गया, बट यार ये कंपनी वो दे रही है, ये कंपनी ने अभी इसमें किया, मतलब कहीं न कहीं बहुत सारे माइंड ब्लॉकिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। सो कहीं न उससे ग्रोथ रुकने का चांस भी हो जाता है। तो इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? मैंने बहुत लोगों को प्लेस किया है जिनको सेल्सफोर्स बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन। अगर हम सीटीसी की बात करते हैं तो उसमें दे आर डूइंग वेरी गुड। हुँ, बट मैं उनको हमेशा मोटिवेट ये करता हूँ कि आपने जॉब तो ले ली है, बट हुँ, आपको इस चीज़ को मेंटेन करना है, हुँ, जो कि सबसे डिफिकल्ट थिंग है। तो आपको रुकना नहीं है। आपको, अगर आपने सपोज़ कीजिए सेल्सफोर्स एडमिन करके आपने जॉब ले भी ली है, तो मेरा मानना है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स को एक्सप्लोर कीजिए। आप सेल्स क्लाउड है, उसको डिटेल में आप जाइए, उसके प्रोजेक्ट्स कीजिए। फिर आप सर्विस क्लाउड पकड़िए, एक-एक करके सारे क्लाउड्स आप एक्सप्लोर कीजिए, जिससे कि अगर आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे हुँ, कि अगर आपको दोबारा से स्विच के लिए भी जाना पड़ता है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो आप उसके बेसिस पे जो कि आपने लर्निंग करी है, आप अलोंग विथ योर प्रोजेक्ट्स जो कि आप कंपनी में कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ रहेगा दिखाने के लिए कि हाँ, मेरे पास ये वाली नॉलेजेस भी हैं एंड ओके। जिसके बेसिस पे मैं एलिजिबल हूँ। ओके। अब क्वेश्चन यही आता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट ट्रेलहेड के अलावा, क्योंकि ट्रेलहेड तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो एक अलग चीज है। बट ट्रेलहेड के अलावा क्या है अगर सेल्सफोर्स की टेस्टिंग में बात करूँ मैं? देखिए, सेल्सफोर्स की टेस्टिंग में एक्चुअली होता क्या है कि आपको कहीं हैंड्स ऑन के लिए जगह कहीं और नहीं मिलती है सेल्स ट्रेल हेड के अलावा।
तो ट्रेल हेड तो सबसे बड़ी थिंग है ही। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि एडमिन का नॉलेज देते हैं, बट सेल्सफोर्स टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका करिकुलम देता हो। एग्जैक्टली। यही ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ टाइम पहले कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, जहाँ पे हम ट्रेन करते हैं और उनको ट्राई करते हैं प्लेस करने का बहुत अच्छे सीटीसी पे। हम्म। इसके अलावा स्टार्ट करने के लिए सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको करना ही है। उसके बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे वहाँ पर, आपको बैजेस करने होंगे, हैंड्स ऑन करना होगा। उसके आप टेस्ट केसेस आप बनाइए, उनके आप एग्जीक्यूशन कीजिए अच्छे से। अगर सब कुछ आपको अच्छा आ रहा है, मेजर चैलेंज आता है कि आप ये सब कर तो लेते हैं, बट आपके पास कोई गाइडिंग पावर नहीं रहती है कोई, कि कौन उसको चेक कर सके। जैसे कि कंपनीज में होता है कि एक मैनेजर होता है, वो बता पाता है कि हम्म। ये यहाँ पे ये चीज लैग कर रही है, यहाँ पे ये चीज लैग कर रही है। तो मेजर थिंग वो आती है कि आपने ये सब कर तो लिया है, बट आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो बता सके आपने ये चीज गलत करी, या फिर अगर कोई चैलेंज फेस कर रहा है तो वो चैलेंज को रिजॉल्व कर पाए। तो ओके। वहाँ पर हम लोग एक इसीलिए हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं कि वो कम्युनिटी में आप क्वेश्चंस पूछिए। हमने लिंक्डइन पे भी ये फोरम ओपन रखा है, हमने व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी ये फोरम ओपन रखा है, जहाँ पे हमने ग्रुप्स बनाए हैं एंड हम क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब उनको वेलकम करते हैं कि आप इस तरह से सेल्सफोर्स टेस्टिंग में क्वेश्चन पूछिए। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इस पॉडकास्ट की, ऑल द वी आर नॉट ज्ञानीज एंड बाबाज की, हमें सब पता ही होगा, बट समवेयर हमारे पास एक छोटी सी चीज है जो हमें हमेशा एक एज केस प्रोवाइड करती है, जो कि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो बिल्कुल। दीपांशु, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि एनी बेस्ट सजेशन फॉर अस्पायरिंग सेल्स फॉर टेस्ट इंजीनियर्स, कि उन्हें ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू एड सम वैल्यू इन द टेस्टिंग इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर कोई फ्रेशर है, मैं स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंट इसमें यस। पीपल्स आएंगे। अगर कोई फ्रेशर है, सबसे पहले अगर टेस्टिंग सेल्सफोर्स टेस्टिंग में आना है, तो सबसे पहले उसको टेस्टिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनको एटलीस्ट 3 to 4 बिग एप्लीकेशंस लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट, आप मोबाइल पे भी एंड उसका वेब वर्जन पे भी आप उसको टेस्ट कीजिए। आप उसके टेस्ट केसेस सिनारियोज लिखिए सारे एंड उसको एग्जीक्यूट कीजिए। उसके ओके। बाद आप सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़िए, आप सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन आप कीजिए। एंड आई नो कि फ्रेशर के लिए थोड़ा पाथ बड़ा रहेगा, क्योंकि डिफिकल्ट रहता है फ्रेशर्स के लिए, एज कोविड टाइम चल रहा है तो। एंड लोग एंड फ्रेशर्स जो होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं कि रिसेशन भी आ रहा है, जो कि मार्केट में है। तो उनके लिए थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट जरूर रहेगा, लेकिन वो करेंगे। तो साथ में सेल्सफोर्स एडमिन कीजिए, वहां पर उसके प्रोजेक्ट्स कीजिए एंड उसको हैंड्स ऑन कीजिए और लिखिए अपने सीवी में ये सब चीजें कि आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, आपने इनको टेस्ट किया, देन आपने सेल्सफोर्स की एप्लीकेशंस को टेस्ट किया, आपने इस डिफरेंट डिफरेंट डोमेन को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, जैसा कि सेल्सफोर्स प्रोवाइड करवाता है। आज की डेट में सेल्सफोर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देता है। आप कॉमर्स क्लाउड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप कम्युनिटी क्लाउड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत नई चीजें हैं, इमर्जिंग थिंग्स हैं, जो कि सेल्सफोर्स का आइंस्टीन क्लाउड है, जो वो बहुत इमर्जिंग थिंग है और वो आगे जाएगा। एंड जैसा उस सीपीक्यू करके एक टेक्नोलॉजी है, आप सेल्स क्लाउड और सीपीक्यू पढ़ेंगे, आपका सीवी में अगर आप लिखते हैं तो इवन फॉर फ्रेशर इट विल बी वेरी गुड थिंग। अगर ओके। कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसके लिए भी मेरा यही रहेगा सजेशन कि आप डिफरेंट क्लाउड्स को एक्सप्लोर कीजिए। सीपीक्यू हो गया, आइंस्टीन हो गया, सेल्स एंड सर्विस तो एक्सपेक्टेड है ही है, एडमिन, सेल्स एंड सर्विस तो एक्सपेक्टेड है। आप मार्केटिंग क्लाउड को एक्सप्लोर कीजिए। तो इसी से आपका सीवी बहुत अच्छा होता चला जाएगा एंड आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच दीपांशु, जिस तरीके से अपना जितना भी एक्सपीरियंस शेयर किया फॉर बिगनर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, कैसे मूवमेंट करना है, सर्टिफिकेशन को लेके जो आपने बताया एंड बैजेस को लेके बताया, इट रियली मीन्स अ लॉट एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोस पर्सन जो भी इसको वॉच करेंगे, कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल पॉइंट्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू।